हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां लेट से अपडेट के एपिसोड नंबर 32 में हम सुपर हीरोज से जुड़े अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हम हल्क से करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ के एपिसोड नंबर 2 में हल्क सकार पर जा रहा होता है, जो कि वर्ल्ड वॉर हल्क के लिए एक हिंट हो सकता है, जिस पर मार्क रफोलो ने भी कहा था कि एमसीयू के अंदर शायद तक फ्यूचर में हमें वर्ल्ड वॉर हल्क देखने को मिल सकता है। पर शी हल्क के शो रनर ने ये कहा है कि हल्क सकार पर कुछ चीजों को फिक्स करने के लिए गया है, जो कि अधूरी रह गई थी जब वो सकार पर था। और एपिसोड 2 का ये सीन जहाँ पे हल्क सकार जा रहा होता है, ये सीन सीरीज के सबसे पहले शूट किया गया था, जो कि कम्प्लीटली CGI था। शी हल्क के क्रिएटर जेसिका गाओ ने ये भी रिवील किया है कि शैंग-ची मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में ब्रूस बैनर ह्यूमन फॉर्म में केवल शी हल्क के वजह से था, क्योंकि शी हल्क की स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए ब्रूस बैनर का ह्यूमन फॉर्म होना जरूरी था। हाल ही में मार्वल वालों ने आयरन मैन 3 के टोनी स्टार्क के मार्क 7 आर्मर के सेट मॉडल्स को रिलीज किया है, जिसको आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसे मैं जल्दी फॉरवर्ड कर दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत सारे हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस स्कारलेट विच की एक खतरनाक फाइट सीन होने वाली थी, जिसके कॉन्सेप्ट आर्ट को रिलीज कर दिया गया है, जो कि अगर मूवी में होती तो आई थिंक बहुत बड़ा अंतर हो सकता था। इसके अलावा थॉर लव एंड थंडर को डिज्नी प्लस पर 8 सितंबर को रिलीज कर दिया जाएगा और DVD एंड ब्लूरे में 27 सितंबर को रिलीज कर दिया जाएगा। साथ ही साथ द मेकिंग ऑफ थॉर लव एंड थंडर को 8 सितंबर को रिलीज कर दिया जाएगा। प्लस थॉर लव एंड थंडर के कई सारे डिलीटेड सीन के बारे में भी बताया गया है, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट आर्ट भी रिलीज कर दिया गया है, जिसके अंदर हम ग्रैंड मास्टर को देख सकते हैं। और बात करें बाकी रिलेटेड सीन की, तो उनकी कोई फुटेज तो शेयर नहीं की गई है, पर डिस्क्रिप्शन शेयर किए गए हैं, जिसमें से पहला सीन वो है जिसके अंदर वैल्करी और कॉर्स जूस को ढूंढ रहे होते हैं। वहीं दूसरा डिलीटेड सीन के अंदर स्टार-लॉर्ड और मैंटिस थॉर को अपना कोई काम निकलवाने के लिए कन्विंस करते हुए हमें दिखाए जाते। वहीं तीसरे सीन के अंदर हमें ये दिखाया जाता कि एक शांत और काम थॉर लड़ाई के बीच में स्टार-लॉर्ड और मैंटिस से बात कर रहा होता है और इसी दौरान कॉर के पास एक बम फट जाता है। वहीं चौथा और आखिरी डिलीटेड सीन जिसके बारे में हमें बताया गया, उसके अंदर हमें यह दिखाया जाता कि जूस थॉर को उसकी बात सुनने के बाद से एक वेपन देता। अब वो थंडरबोल्ट था या कोई और, ये तो क्लियर नहीं किया गया। आपको तो पता होगा ही कि वार्नर ब्रॉस DC मूवीज को कैंसिल करने के लिए या डिले करने के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो उन्होंने ये काम फिर से कर दिखाया है, जहां अब एक्वामैन 2 द लॉस्ट किंगडम और शज़ाम फ्यूरी ऑफ गॉड्स की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। अब बात करें DC की सभी मूवीज की अपडेटेड रिलीज डेट्स की, तो ब्लैक एडम अब 21 अक्टूबर 2022 को रिलीज होगी, द फ्लैश 23 जुलाई 2023 को रिलीज होगी, एक्वामैन 2 द लॉस्ट किंगडम क्रिसमस 2023 में रिलीज होगी, शज़ाम फ्यूरी ऑफ गॉड 17 मार्च 2023 में रिलीज होगी और ब्लू बीटल 18 अगस्त 2023 में रिलीज होगी। और अब DC की बात कर ही रहे हैं तो द फ्लैश मूवी की बात कर लेते हैं, जहां फ्लैश मूवी ने टेस्ट स्क्रीन में रिकॉर्ड सेट कर दिए हैं, जहां ये द डार्क नाइट ट्रायलॉजी के बाद से DC की सबसे हाईएस्ट रेटेड मूवी बन चुकी है। आयरन हार्ट के मार्क 2 आर्मर की फोटो भी सामने आ चुकी है, जो कि आयरन मैन के आर्मर से बहुत ही ज्यादा अलग दिख रहा है और ये भी हो सकता है कि ये आर्मर्स वाकांडा में बनाए गए हो। हैरी स्टाइल्स ने अपने इटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन पे बात करते हुए कहा है कि उनके लिए तो ये बहुत फनी होगा कि उन्हें स्टार फॉक्स का रोल दोबारा ना मिले, पर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि उनके लिए कोई बड़ा रोल है MCU के अंदर। स्पाइडरमैन नो वे होम के एक्सटेंडेड वर्जन के रिलीज के लिए एक नया पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसमें टोबी एंड एंड्रयू का स्पाइडरमैन और डेयरडेविल के साथ साथ बाकी कैरेक्टर्स को भी फीचर किया गया है। वेनम 2 से कार्नेज के नए कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आए हैं, जिसमें आप उसके पंख निकले हुए देख सकते हैं, जिससे मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ता मूवी के अंदर, अनटिल एंड अनलेस वो लोग मूवी के स्क्रिप्ट को थोड़ा सा और बेहतर बनाते। किंगपिन हमें डेयरडेविल बॉर्न अगेन में तो दिखने वाले थे ही, साथ ही साथ अब वेनेसा भी वापस आने वाली है। द बैटमैन के डायरेक्टर मैट रीव्स ने मल्टीपल मूवीज के लिए वार्नर ब्रॉस के साथ डील साइन किया है, जिसमें एक तो द बैटमैन 2 है, पर उस मूवी को अभी तक ग्रीन लाइट नहीं दी गई है, बट वो मिल जाएगी क्योंकि बैटमैन मूवी काफी अच्छी बनाई थी उन्होंने। वार्नर ब्रॉस ने HBO मैक्स के इंडिया के लॉन्च को
इंडेफिनिट होल्ड पर रख दिया है। मतलब कि ये अब खुद वार्नर ब्रॉस को भी नहीं पता है कि वो इसको कब रिलीज करेंगे। एक्वामैन 2 से ब्लैक मैंटा वर्सेस एक्वामैन के फाइट सीक्वेंस का एक कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज कर दिया गया है, जिसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। वहीं शज़ैम 2 फ्यूरी ऑफ गॉड्स के डायरेक्टर डेविड सैंडबर्ग ने रिलीज डेट के पोस्टपोन या प्रीपोन या बदलते रहने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अवतार 2 सारी IMAX स्क्रीन को घेर लेती है, इसीलिए ये मूवी को न्यू रिलीज देना बहुत ही ज्यादा सेंस बनाता है। नेटफ्लिक्स के द सैंडमैन को रिलीज हुए लगातार 3 हफ्ते हो गए हैं और अभी भी ये शो पूरी दुनिया में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। शी हल्क सीरीज में जेनिफर वॉल्टर्स की जॉब चले जाने के बाद से शी हल्क के ट्विटर अकाउंट का नाम शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ से चेंज करके शी हल्क अटॉर्नी फॉर हायर कर दिया गया था। जेसन मोमोआ ने एक्वामैन 2 को लेकर कहा है कि उसके अंदर बेन एफ्लेक एज बैटमैन वापस आ रहे हैं। साथ ही साथ इस मूवी के अंदर बहुत सारे सरप्राइजेस होंगे हम ऑडियंस के लिए। खैर वो तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा कि वो सरप्राइज है या शॉक, क्योंकि कभी कभी डीसी वाले ऐसे शॉक दे देते हैं कि बर्दाश्त नहीं होता। एको सीरीज की एक्ट्रेस एलेक्वा कॉक्स ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर यह शेयर किया है कि एको की शूटिंग फिनिश हो चुकी है। वहीं द हॉलीवुड रिपोर्टर की माने तो वांडाविजन सीरीज के डायरेक्टर मैट शैकमैन फैंटास्टिक 4 की नई मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं और मैट शैकमैन मार्वल को ये आइडिया पेश कर रहे हैं कि ये मूवी बहुत ही लाइट हार्टेड और कॉमिक एक्यूरेट बने। इसके अलावा ऐसी भी खबरें आ रही है कि मैट शैकमैन फैंटास्टिक 4 में बिजी हो जाएंगे, इसीलिए वो स्टार ट्रेक को टाइम नहीं दे पाएंगे, इसीलिए वो उस प्रोजेक्ट से कट रहे हैं। अब बात करें छोटे मोटे अपडेट्स की तो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स से स्पाइडर पंक का एक फर्स्ट लुक हमें देखने को मिला है, जिसको आप स्क्रीन में देख सकते हैं। वहीं एंटमैन मूवीज में लुइस का रोल प्ले करने वाले माइकल पीना से जब ये पूछा गया कि क्या वो एंटमैन 3 में रिटर्न हो रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें नहीं पता और उन्हें ये भी नहीं पता कि लोग उनसे ये सवाल क्यों पूछते हैं कि वो वापस आ रहे हैं या नहीं। अगर आपको याद ना हो तो मार्वल से कुछ साल पहले लुइस के कैरेक्टर के थ्रू MCU के इन्फिनिटी सागा को नरेट करने की प्लान बनाई जा रही थी, जिसकी अभी तक कोई खबर नहीं आई। अब बात करें क्रेवन द हंटर की तो गाइस उस मूवी के विलन के रोल में हमें अलेक्जेंड्रो निवोला दिखने वाले हैं, जिनके कैरेक्टर को फिजिकली ट्रांसफॉर्मेशन मूवी के एंड सीक्वेंस में मिलेगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। जिससे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि वेनम मूवी के जैसे ही लास्ट में जैसे राइड को पावर अप मिला था, वैसे ही क्रेवन द हंटर मूवी के अंदर जो विलेन होगा उसको मिलेगा और फिर इन दोनों के बीच में एक घमासान फाइट हमें दिखा दी जाएगी। डीसी की एनिमेटेड सीरीज आने वाली है जिसका नाम माई एडवेंचर्स विद सुपरमैन होने वाला है, जिसमें सुपरमैन का वॉइस ओवर द बॉयज में ह्यूगी का रोल प्ले करने वाले जैक क्वेड करने वाले हैं। और जैक क्वेड की माने तो ये सुपरमैन सबसे जेन्युइन टेक होने वाला है, जो कि हमें सीरीज देखने के बाद से पता चली जाएगा। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारे इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया अपडेट्स जानने को मिला हो, और अगर हमसे कोई अपडेट्स रह गए हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही अपडेट्स मिस ना करें। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि ये लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखें, कीप मूविंग फॉरवर्ड, करंट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।